स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: मैं शासक लेवल के प्राणियों को भी रोकने का साहस करता हूँ। नॉर्थ गार्ड किला। जैसे ही प्राचीन दीवार गायब होगी, योक ने अटैकों की अपनी नई लहर शुरू कर दी। नॉर्थ गार्ड किले के सैनिकों के पास योक का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई मैजिशियनों को दीवार से नीचे जाना पड़ा और उम्मीद थी कि वे योक से घिरे होने के बावजूद बच सकते हैं। उन्हें योक की सुरक्षा को बढ़ाने वाले शापित जंजीरों को नष्ट करने के लिए किसी को भेजना पड़ा, अन्यथा एडवांस बिल भी योक को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ऐसा करने के लिए विंड एलिमेंट, शैडो एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट वाले मैजिशियनों को दुश्मन की सेना में घुसना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बेहद से लोग जख्मी हुए। उनमें से अधिकांश कभी वापस नहीं लौटे। उन्हें या तो योक द्वारा रोक दिया गया या अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक की जीभ द्वारा खींच लिया गया जब वे गलती से प्राणी के बेहद करीब आ गए। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के कारण कई एडवांस मैजिशियन मारे गए। नॉर्थ गार्ड किले के सैनिकों के पास ज़ॉम्बीज की सेना को दूर रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जंजीरों की कई परतों वाले योक पर नजर रखे, वे मुख्य लक्ष्य है, आहन चिल्लाया। पहली लहर में कई सैनिक मारे गए थे। आहन ने स्वेच्छा से हेल्प की, लेकिन वह चुपचाप नहीं बैठा, क्योंकि उसे पता था कि सैनिकों की संख्या कम है। अब वह उस सेना के साथ था जिसे जंजीरें वितरित करने वाले योक को बाहर निकालने का काम दिया गया था। चुटकी के विश्लेषण और अवलोकन से पता चला कि योक के दो प्रकार थे। एक योक वे थे जिन्हें अंडरवर्ल्ड मेंढक के डिफेंस प्राप्त हुए थे। दूसरे प्रकृति के योक थे जो चैन के माध्यम से बाकी योक को डिफेंस प्रदान कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, अंडरवर्ल्ड मेंढक सम्राट डिफेंस रूनों को सीधे मोर्चे पर मौजूद योक को हस्तांतरित नहीं कर सकता था। यह केवल रूनिक योक को रून हस्तांतरित कर सकता था और उन्हें बाकी योक को डिफेंस वितरण कर देता था। यह अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक की एक बड़ी कमजोरी थी। दूसरे शब्दों में, प्राचीन दीवारों पर भरोसा किए बिना भी उन्हें पहले रूनिक योक को माना था और बाकी योक साधारण योद्धा लेवल के प्राणियों में बदल जाएंगे। फिर वे मैजिशियन के विस्फोटों और एडवांस स्पेलों के प्रति कमजोर हो जाएंगे। रूनिक योक की डिफेंस रक्षात्मक रूनों द्वारा बढ़ाई नहीं गई थी, इसलिए उन्हें मारना संभव था। दुर्भाग्य से इनमें से अधिकांश रूनिक योक अंडरवर्ल्ड मोनार्क मेंढक के बेहद करीब थे, इसलिए जब मैजिशियन रूनिक योक पर अटैक करने के लिए काफी करीब गए तो वे अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के अटैक की सीमा के भीतर भी थे। सीमा का ट्रैक करना रखना मुश्किल था। कई मैजिशियन पहले ही मर चुके थे। आहन में भी अडेग भावना थी। उसने स्वेच्छा से आगे की पंक्ति में शामिल होने और किसी भी कीमत पर अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक को अंडरवर्ल्ड में वापस खदेड़ने की पेशकश की। डिफेंस के मामले में आहन स्पष्ट रूप से डिफेंस रूल्स द्वारा मजबूत किए गए योक से कमजोर नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके हाई बचाव के बावजूद योक के अटैक केवल औसत थे। परिणाम स्वरूप आहन की सेना योक की सुरक्षा को भेदने में सफल रही और सेना के पीछे छिपे रूनिक योक पर अटैक किया। मैं अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक का ध्यान आकर्षित करूंगी, इसे जल्द से जल्द पूरा करो। कमांडर बीनू अब आगे की पंक्ति में लड़ रही थी। उसने डिफेंस लिली का उपयोग करके हवा में आगे बढ़कर अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के पास तेजी से पहुंची। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक की आंखें बाहर निकली हुई थी। असली मेंढकों की तरह इसकी नजर भी खराब थी। यह केवल तेजी से चलने वाली चीजों को ही देख सकता था। उसकी आंखें ऊपर की ओर उठी, जाहिर है बीनू को देख रही थी। उसने अचानक अपनी जीभ बाहर निकाली और एक विशाल दानव लिली को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। बीनू ने अपने हाथों को सामने की ओर मोड़ा और अपनी उंगलियों को धीरे से अलग किया। हवा में कुछ हिल रहा था। शुरू में यह पूरी तरह से पारदर्शी था, लेकिन धूल के झोंके के बाद मुश्किल से दिखाई दे रहा था। अंडरवर्ल्ड मेंढक सम्राट के ऊपर अनगिनत बेलें बिखरी हुई थी। जहरीली और कांटेदार बेलें अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने एक पल में राक्षस को पूरी तरह से ढक दिया, जो मांस के एक छोटे से पहाड़ की तरह था। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक ने जोर से कर्कश आवाज निकाली और खुद को हिलाया। इसने कांटेदार लताओं को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्पष्ट रूप से लताएं इतनी मजबूत नहीं थी कि वे अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के शरीर में घुस सके। अगर लताएं अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक में अपना जहर इंजेक्ट कर पाती तो वे प्राणी को अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त कर देती। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक ने बीनू पर अपनी नजरें गड़ा दी, क्योंकि उसका शरीर अचानक थोड़ा नीचे गिर गया। पीली जमीन टूटने लगी क्योंकि वह अब इसका वजन नहीं झेल पा रही थी।
अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक हवा में उछल पड़ा। उसका काला काला मुंह एक भयानक खाई की तरह बीनू पर झपटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीनू किस दिशा में भागने की कोशिश करती है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक का मुंह बादल को निगलने के लिए काफी बड़ा था। बीनू ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। उसे मौत का तीव्र ऑरा महसूस हुआ। अचानक उसके हाथ में एक अदृश्य बेल आ गई। उसका दूसरा सिरा बादलों से जुड़ा हुआ था। एक विचार मात्र से बीनू बेल को अपनी सबसे तेज स्पीड से आसमान में खींच लेगी। काले मुंह ने पहले ही उसे फंसा लिया था, लेकिन जैसे ही अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक उसे बंद करने वाला था, वो आसमान में और ऊपर उठ गई। बीनू ने बादलों से उतरी हुई बेल को देखा और राहत भरी सांस ली। उसके पास क्लाउड वाइन और डेमन लिली नामक दो विशेष पौधे थे। क्लाउड वाइन की वजह से वह हवा में आजादी से घूम सकती थी। हालांकि जैसे ही बीनू अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के मुंह से बचकर राहत महसूस कर रही थी, उस प्राणी ने गिरते समय अपनी विशाल जीभ बीनू पर फेंकी, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई। वाटर शील्ड! आहान ने जल्दी से एक बड़ा सा वाटर शील्ड हवा में उछाल दिया। वाटर शील्ड बीनू और अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के बीच खड़ा था, जिसकी घातक जीभ को अवरुद्ध कर दिया। बीनू काफी अनुभवी थी। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक से खुद को दूर रखने के लिए मदद मिलने के बाद वह तुरंत क्लाउड वाइन के साथ ऊंची उड़ान भर गई। टकराने की आवाज आती है। जब अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक ने जोरदार तरीके से जमीन पर कदम रखा तो जमीन टुकड़ों में टूट गई। आसपास के योग्ड और मैजिशियन भारी प्रभाव से जमीन में गिर गए। आहन ने बेहद पहले ही इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था। फिर वह थोड़ा लड़खड़ा गया। दुर्भाग्यवश टक्कर से एक योग्ड उछलकर सीधे उसके पास आ गिरा। आहन ने इसमें रहते रिएक्ट किया। उसने अपने शरीर को हवा में सामान्य क्षमता से अधिक मोड़कर दुर्घटना को टाल दिया। यह एक रूनिक युग है। आहन ने पलटकर तुरंत योग्ड पर चमकीले रूनों को देखा। वे रूनिक योग्ड की तलाश में थे, लेकिन उनमें से एक अचानक उसके सामने आ गया। आहन ने खुद को स्थिर किया और अपनी हथेलियों को जोर से जमीन पर पटक दिया। जमीन पर स्पष्ट लहरें दिखाई दी और तेजी से उस जगह तक फैल गई जहां रूनिक युग उतरा था। एकदम सही समय पर आई लहर ने रूनिक युग को मछली की पूंछ की तरह आहन की ओर वापस धकेल दिया। उसे पकड़ो! आहन ने अपने आसपास के सैनिकों पर चिल्लाया, क्योंकि उसके पास वास्तव में ऐसा कोई उपाय नहीं था जिससे वह प्राणी को तुरंत मार सके। रूनिक युग की जमीन पर उतरने से पहले ही उस पर कई विनाशकारी स्पिलों का अटैक किया गया, जिससे वह टुकड़ों में बिखर गया और फिर फायर फिस्ट नाइन हॉल्स द्वारा उसे जलाकर राख कर दिया गया। जैसे ही रूनिक योग्ड की मृत्यु हुई, उससे जुड़ी जंजीरों के माध्यम से डिफेंस रूप प्राप्त करने वाले योग्ड ने बेसिक रूप से अपना कवच खो दिया। योग्ड की पहचान करना बेहद आसान था, जिन्होंने अपने डिफेंस खो दिए थे। किले की दीवारों पर खड़े सैनिक जब भी योग्ड को उनके उत्कृष्ट बचाव के बिना देखते तो वे खुशी से झूम उठते, जिसके बाद उन पर एलिमेंटल स्पिलों की बारिश होती थी। अपनी सुरक्षा खोने के बाद उन योग्ड के पास स्पिलों के खिलाफ बचने का कोई मौका नहीं था। बहुत बढ़िया, बीनू ने क्लाउड वाइन पर खड़े होकर कहा। आन को सेना के लिए एक और रूनिक योग्ड को नीचे ले जाते हुए देखने के बाद उसकी धारणा पूरी तरह से बदल गई। उसका वाटर कर्टेन भी बेहद सही समय पर आया था। अगर ऐसा ना होता तो वह मर सकती थी। यहाँ एक है, फायर वुल्फ पर सवार समनर टुकड़ी के कैप्टन ने कुछ ही दूरी से चिल्लाकर कहा। वह आदमी बेहद ही साहसी था। उसने अकेले ही कुछ 100 योग्ड को पार किया था और रोनिक योग्ड को भी अपने साथ खींच लाया था। 10 मिनट से ज्यादा समय तक अकेले ही योग्ड के एक समूह का सामना करने के बाद भी वह खुद को पूरी तरह संभाल रहा था। उसे भागने मत दो! रॉक डीमन आइज पेट्रीफाई! आहन ने निर्णायक रूप से एडवांस अर्थ स्पेल का इस्तेमाल किया जब उसने देखा कि उस आदमी का पीछा बड़ी संख्या में योग्ड द्वारा किया जा रहा था। आहन की कास्टिंग स्पीड बाकी एडवांस अर्थ मैजिशियन की तुलना में तेज थी। एक मैजिशियन के रूप में जिसके पास सोल ग्रेड अर्थ सीड था, युद्ध में उसका प्रदर्शन भी एडवांस मैजिशियन से बेहतर था जिनके पास केवल सामान्य स्पिरिट ग्रेड सीड थे। जब आहन ने उनकी आंखों में देखा तो कुछ दर्जन योग्ड वहीं जम गए। उसी स्पिल का उपयोग करने वाला एक और अर्थ मैजिशियन केवल 9 योग्ड को पत्थर बना पाया, जो कुछ ही देर बाद स्पिल से मुक्त होने में सफल है। मेरे अर्थ एलिमेंट को भगवान की मोहर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसकी आधार क्षति अब 1.5 गुना है, आहन ने मुस्कुराते हुए समझाया जब उसने अपने बगल में कैप्टन का अचंभित चेहरा देखा। आपके पास एक सोल अर्थ सीड है। आपके अर्थ एलिमेंट का बेस डैमेज 1.5 गुना है और आपके द्वारा डाला गया हर डिफेंस बिल एक विशेष ऋण द्वारा बढ़ाया गया लगता है। यह उन ऋणों के समान है जो योग के पास है। कैप्टन ने अपनी सांस को संभालते हुए जोर से कहा। हाँ, आहन ने सिर हिलाया। आगे की सेना में शोर मच गया। सैनिक तेजी से पीछे हटकर उनकी ओर बढ़ रहे थे।
अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक, यो हमारी ओर आ रहा है, पीछे हटो, जल्दी करो, पीछे हटो। योक्ट, जिसे वे मारने की कोशिश कर रहे थे, सैनिकों के लिए सबसे डरावना दुश्मन ही थे। जो उन्हें निराशा में डाल सकता था वह अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक था। जनरल बीनू के अलावा कोई भी उसकी जीभ के सामने टिक नहीं सकता था। यह अपनी जीभ बाहर निकालने वाला है, इससे बचो, यह असंभव है, इसकी सीमा बेहद दूर है, सैनिक डर से चिल्लाए। आहन ने दृढ़ निश्चयी चेहरे के साथ अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक पर अपनी नजरें टिकाई। बहुत बुदबुदाया। यही कारण है कि मैं एक शासक लेवल के प्राणी के अटैकों को रोकने का साहस भी करता हूं। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक का वध। जब बाकी सैनिक पीछे हट रहे थे तब आहन आगे बढ़ा। अपनी जान बचाकर भाग रहे सैनिक उसके साहस से बेहद प्रभावित हुए। जब आहन आगे बढ़ा तो अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक की घातक जीभ पहले से ही उसकी ओर उड़ रही थी। जिस कोण से वह आ रही थी और उसमें जो शक्ति थी वह स्पष्ट रूप से 1 दर्जन लोगों को अपनी पेट में समा लेने वाली थी। अग्रिम पंक्ति के सैनिक अधिकतर कुलीन थे, जिनमें प्रतिभाशाली इंटरमीडिएट और एडवांस मैजिशियन शामिल थे। योक्ट के खिलाफ लड़ते समय उन्हें ज्यादा हताहत नहीं होना पड़ा, लेकिन जब भी अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक ने अपना कदम बढ़ाया तो उनका एकमात्र परिणाम सबसे घटिया कीड़ों की तरह खाया जाना था। बैक्सिया सिल, स्काई टेम्पर रॉक्स, आइज ऑफ द रॉक डीमन टाइटन बॉडी। आहन ने पूरी ताकत से चिल्लाया और अपने हाथों को पंखों की तरह फैलाकर सैनिकों को रोक दिया। उसकी आंखों से नीली भूरी रोशनी निकल रही थी। उसका शरीर अर्थ एलिमेंट की चमक से लबलबा भरा हुआ था। बैक्सिया सील ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया। आहन की रूपरेखा बनाने वाली अर्थ एलिमेंट की शानदार रोशनी ने उसे आगे बढ़ाया। हर मीटर कवर करने पर रूपरेखा कुछ बार फैलती। जब वह 20 मीटर दूर पहुंची तो उसकी रूपरेखा एक विशालकाय में बदल गई थी। इसका शरीर भूरे नीले रंग की चट्टानों से बना था। इसका आकार बिल्कुल आहन जैसा था। इसकी भुजाएं चौड़ी हुई थी। जैसे ही सभी ने सोचा कि अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक उन सभी को खा जाएगा, विशालकाय चट्टान की मूर्ति ने उन सभी की रक्षा की। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक की जीभ विशाल चट्टान की मूर्ति पर आ गिरी। भले ही वह मूर्ति को टुकड़ों में तोड़ने में कामयाब रहे और भले ही आहन ने प्रतिक्रिया से मुंह भर खून थूक दिया, लेकिन उसने सैनिकों को कोई नुकसान नहीं होने दिया। आहन कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर लापरवाही भरी मुस्कान थी। शासक लेवल? तो क्या हुआ अगर यह शासक लेवल के प्राणी का अटैक था और फिर भी इसका प्रतिरोध करने में कामयाब रहा? आहन के पास खड़े अर्थ एलिमेंट वाले कैप्टन ने उसके मुस्कुराते चेहरे को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। एक एडवांस मैजिशियन जो शासक लेवल के प्राणी की पूरी ताकत का प्रतिरोध कर सकता था, क्या वह इंसान भी था? अधिकांश सुपर मैजिशियन अपने बचाव को बेहतर बनाने को प्राथमिकता नहीं देते, इसलिए वे रूरल लेवल के प्राणियों का सामना करते समय बेहद कमजोर थे। हालांकि इस युवक ने वास्तव में रूरल लेवल के प्राणी के अटैक का विरोध किया था। धीरे धीरे जमीन पर गिरती विशाल मूर्ति खुद आहन की तरह थी। कैप्टन बेहद प्रभावित हुआ। बीनू, जो अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक को रोकने में विफल रही थी, अविश्वास में हाँफने लगी। उसने शुरू में सोचा था कि अग्रिम पंक्ति की सेना को अविश्वसनीय नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने यह उम्मीद कभी नहीं की थी कि घमंडी युवक के पास इतनी असाधारण ताकत होगी। उसने वास्तव में अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के अटैक को रोक दिया था। टाइटन बॉडी की सुरक्षा इतनी उत्कृष्ट थी कि एक शासक लेवल का प्राणी भी आसानी से इसे भेद नहीं सकता था। वे सभी सोचते थे कि योक्ट के डिफेंस रून अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन यह पता चला कि सबसे मजबूत बचाव वाला व्यक्ति नॉर्थ गार्ड किले में था। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक की ताकत सिर्फ उसकी शक्तिशाली अटैक और उसकी अजय रोलिंग जीभ और योक्ट में थी, जो उसके गुलाम थे। जब आहन ने उसके अटैक को रोकने के लिए टाइटन बॉडी का यूज किया तो इसने मूल रूप से अंडरवर्ल्ड सम्राट को बैटल मैजिशियन की सेना को खत्म करने की योजना को नष्ट कर दिया। बैटल मैजिशियन ने आहन द्वारा खरीदे गए समय के साथ जल्दी से सुरक्षित दूरी वापस बना ली। मुझे एक और मिल गया। आहन द्वारा टाइटन बॉडी के साथ सैनिकों का बचाव करने के बाद सेना का मनोबल काफी बढ़ गया। युद्ध में मनोबल की अहम भूमिका होती है। अंडरवर्ल्ड मोनार्क मेंढक सैनिकों के लिए एक अजय शैतान की तरह था। जब भी वो अटैक करता था तो मौतें ही होती थी। भागने की हिम्मत मत करना, लाइटनिंग स्वॉर्ड बर्ड, उसे पकड़ो। सबनिक एलिमेंट के एक एक्सपर्ट ने अपनी नजर एक रूनिक योक्ट पर टिका दी जो अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक की ओर भाग रहा था। लाइटनिंग की चमक से चमकते पंखों और तलवारों के विशाल पंखों जैसे पंखों से ढका एक पक्षी आसमान से उतरा।
उसका समनर्स लाइटनिंग स्वॉर्डबर्ड की पीठ पर खड़ा हुआ और नीचे विशाल शैडो स्पाइक्स दागे। उन्होंने योक्ट के बीच से रोनिक योक्ट को चुना और उसे मौके पर ही ठोंक दिया। लाइटनिंग स्वॉर्डबर्ड योक्ट के पास से गुजरा और अपने पंजों से रोनिक योक्ट को पकड़ लिया। योक्ट ने रोनिक योक्ट को पकड़ने की कोशिश की ताकि उसका अपहरण ना हो जाए, लेकिन लाइटनिंग स्वॉर्डबर्ड ने तुरंत लाइटनिंग की तलवारें छोड़ दी और उन पर वार करना शुरू कर दिया। लाइटनिंग एलिमेंट में एक मजबूत भेदक प्रतिकृति थी जो लाइटनिंग एलिमेंट की अनूठी विशेषता है। यहाँ तक कि योक्ट की अविश्वसनीय सुरक्षा भी लाइटनिंग एलिमेंट के खिलाफ इतनी प्रभावी नहीं थी। लाइटनिंग की स्वॉर्ड्स ने योक्ट के एक समूह को जमीन पर गिरा दिया और रोनिक योक्ट के पंजों से बच नहीं सका और आसमान में उठा लिया था। लाइटनिंग स्वॉर्डबर्ड ने रोनिक योक्ट को बैटल मैजिशियनों की सेना की ओर फेंका। सैनिकों ने अपने स्पिलों को सिंक्रोनाइज किया और रोनिक योक्ट को जमीन पर गिरने से पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह होंग है, वो आखिरकार आ ही गया, किसी ने कहा। फायरी वुल्फ पर सवार समनर ट्रुप के कैप्टन ने अपनी नजर उठाई। उनका चेहरा सम्मान से भरा हुआ था। यह स्पष्ट था कि एरोप्लेन पर सवार होंग समनर्स के बीच उनसे सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित था। वो आदमी कौन है? वो बेहद ताकतवर है। अहान को राहत मिली जब उसने देखा कि एक और एक्सपर्ट आ गया है। नॉर्थ गार्ड पोर्टेफस का उड़ाऊ बेटा। वह आमतौर पर हर साल एक महीने के लिए नॉर्थ गार्ड फोर्ट्स में रहता है और बाकी समय जगहों के बीच यात्रा करने में बिताता है। यह आश्चर्यजनक है कि वह आज वापस आ गया है। यह पता चला कि वह अभी भी नॉर्थ गार्ड पोर्टर्स के बारे में बेहद परवाह करता था। अर्थ एलिमेंट के कैप्टन चांग्यू ने उसे बताया। वह सुपर लेवल तक पहुंचने के अवसर की तलाश में है। उसका मानना है अगर वह नॉर्थ गार्ड किले में ही रहेगा तो कोई मौका नहीं मिलेगा। वह चांगी का सीनियर हुआ करता था। वह चौथी टुकड़ी का प्रभारी था जो हमारी अब तक की सबसे मजबूत टुकड़ी थी, एक पुराने सैनिक ने कहा। लाइटनिंग स्वॉर्डबर्ड पर सवार व्यक्ति बेहद ताकतवर था। वह हवा में आजादी से घूम रहा था जबकि लाइटनिंग स्वॉर्डबर्ड अपनी तेजी नजरों से रोनिक योक्ट को खोज रहा था। सेना के कई सैनिक जानते थे कि होंग कौन है और कितना शक्तिशाली है। जब आहन ने अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडक के अटैक को रोका तो सैनिकों का मनोबल आसमान छू गया था, लेकिन जब होंग दिखाई दिया तो सैनिक पूरी तरह से एकजुट हो गए और भी मजबूती से लड़ने के लिए आगे बढ़ चुके थे। पश्चिम की ओर 3 टुकड़ियां। 7वीं टुकड़ी अपनी स्थिति बनाए रखे। 10वीं टुकड़ियां इच्छानुसार ब्रिलियंट लाइट फायरिंग का यूज करे। दूसरी टुकड़ियों के विंड मैजिशियन पीछे रहे और दूसरों को पीछे हटने में हेल्प करे। होंग ने आकाश से ऑर्डर दिया। वीनू सेना की कमांडर थी, लेकिन वह ऑर्डर देने में असमर्थ थी क्योंकि वह अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडक से लड़ने में बिजी थी। नतीजन योक्ट के खिलाफ लड़ते समय सैनिक बस अपनी प्रवृत्ति का पालन कर रहे थे। होंग से ऑर्डर मिलने के बाद सेना बेहद अधिक अनुशासित होगी। आहन थोड़ा उलझन में था। उस आदमी ने दूसरे दल के विंड मैजिशियनों से पीछे हटने में हेल्प करने के लिए क्यों कहा? क्या यह आगे बढ़ने और अधिक रूनिक योग को बाहर निकालने का सही समय नहीं था, जबकि उनके पास अभी भी मौका था? हालांकि होंग ने सभी को पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया था। सैनिकों को स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास था। ऑर्डर मिलते ही कैप्टनों ने तुरंत अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। जब सेना पीछे हट रही थी तो अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडक ने अचानक आगे बढ़कर एक बेहद बड़ा क्षेत्र अपने पेट में निकल लिया। अगर सेना रुकी होती तो योक्ट से लड़ती तो कम से कम 3 कंपनियां खत्म हो जाती। एक कंपनी में 100 सैनिक होते हैं। नॉर्थ गार्ड किले को 300 सैनिकों को ट्रेन करने में कितना समय लगेगा? जब आहन ने ऑर्डर के पीछे का कारण देखा तो वह कमांडर होंग से प्रभावित हुआ, जो कुछ समय पहले ही युद्ध में शामिल हुआ था। वह एक अनुभवी कमांडर था जिसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। अब हमारा मौका है, होंग ने घोषणा की। उन्होंने अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडक से निपटने से पहले योक्ट को माना था। अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडक की मुख्य लड़ाकू शक्ति योक्ट थे। अगर वे सभी योक्ट को खत्म कर देते तो यह उसके अंगों को काटने के समान होता। नॉर्थ गार्ड किले के सैनिक एकजुट हो गए। वे स्पष्ट रूप से युद्ध पर कंट्रोल कर रहे थे। 300 योक्ट कुछ ही समय में मारे गए। केवल अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडक और उसके आसपास के युद्ध मैजिशियन युद्ध के मैदान में बचे थे। योक्ट के अवशेष चारों ओर बिखरे हुए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक दिन शासक लेवल के प्राणी को मारने का मौका मिलेगा, कैप्टन चांग्यू ने उत्साह से कहा। आहन भी सैनिकों की तरह ही उत्साहित था। हालांकि उसने पहले भी मिस्र में इसी तरह की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यह स्थिति भी उतनी ही भयानक थी। आदर्श उस समय लिटिल फ्लेम बेले की हेल्प से डार्क स्वॉर्ड मास्टर को खत्म करने के लिए मौजूद था। चूंकि आदर्श आसपास नहीं था, इसलिए आहन लड़ाई में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन गया था।
उसे सैनिकों द्वारा प्रशंसा मिल रही थी, ठीक बिनु और होंग की तरह। अतीत में आहन हमेशा सैनिकों को बेवकूफ समझता था, जिनकी जान हमेशा जोखिम में रहती थी। वह इस वजह से कभी सैनिक नहीं बनना चाहता था, लेकिन जब वे नॉर्थ गार्ड किले की रक्षा करने और शासक लेवल के प्राणी के नेतृत्व वाले योग की सेना को हराने में कामयाब हो गए, तो उसे एहसास हुआ कि युद्ध जीतना कितना जुनूनी, रोमांचक और गौरवशाली होता है। ऐसा लगता है कि तुम मेरी भूमिका निभाने के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। जनरल बिनु थोड़ी थकी हुई थी। वह अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के खिलाफ लड़ाई में मुश्किल से बची। आखिरकार वो अपनी सांस पकड़ने में सक्षम हुई जब उसने देखा कि होंग अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड बर्ड पर उसका समर्थन करने के लिए आ रहा है। मेरे पुराने साथियों ने तुम्हें बेहद परेशान किया है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि आज के बाद कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा। तुमने मुझसे पहले सुपर लेवल हासिल किया है और तुम महान दीवार की रहस्य जानती हो। मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो केवल मानना जानता है कुछ ऐसा कैसे हासिल कर सकता है? कमांडर होंग ने जवाब दिया। जनरल बिनू ने उन्हें बताया, तो मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक को मारने के लिए सेना की कमान सौंप दूंगी। यह मेरी खुशी है, कमांडर होंग ने आत्मविश्वास से स्वीकार किया। भले ही उस आदमी को अभी सुपर लेवल हासिल करना बाकी था, लेकिन नॉर्थ गार्ड किले के इस पिछले कमांडर में स्पष्ट रूप से एक सुपर मैजिशियन की हिम्मत और क्षमताएं थी। जनरल बिन्नू का मानना था कि वह जल्द ही उस बाधा को तोड़ देगा जिसने उसे लगभग 10 साल तक रोके रखा था। यह निश्चित रूप से सुपर लेवल हासिल करेगा और आसमान में उड़ेगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। और जो मैंने लास्ट डे यस्टरडे एपिसोड्स नहीं दिए थे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू।